कोनिचिवा मीनासान, ईशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं N5 की जो ग्रामर सीरीज है उसमें से मीना नो निहोंगो का जो लेसन 6 है उसमें से कुछ ग्रामर पैटर्न्स हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कौन कौन से ग्रामर पैटर्न्स आज हम सीखने वाले देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। हाजुमी मोशो। तो सबसे पहले जो ग्रामर पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है नाउन प्लस ओ प्लस वी, मतलब वर्ब। ओके, नाउन प्लस ओ प्लस वर्ब। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं द पार्टिकल ओ। ओके, तो आपने अभी तक जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें आपको पता चला होगा कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैपनीज़ लैंग्वेज में। तो इसमें से ही ये पार्टिकल है, पार्टिकल ओ, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्टिकल। देखते हैं कैसे यूज़ करना है। द पार्टिकल ओ इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या करता है कि इंडिकेट करता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको डायरेक्टली इंडिकेट करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको इंडिकेट करता है। एक्चुअली इन शॉर्ट वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कोई एक्शन हमें बताता है। जब वो पार्टिकल यूज़ होता है तो कोई ना कोई तो एक्शन हो रही होती है या हो रही होती है, तो उसे हम दर्शाने के लिए वो पार्टिकल जनरली यूज़ होता है। तो ओ पार्टिकल यहाँ पे कैसे यूज़ होता है, एकदम सिंपली हम इस एक ही सेंटेंस थ्रू यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ओ पार्टिकल बहुत बार यूज़ होता है। और जैसे जैसे आप अनदर सेंटेंसेस पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, आपको इजीली वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो एग्जाम्पल लिया वो देखते हैं। जूसुओ नोमिमस। जूसुओ नोमिमस मतलब क्या है कि आई ड्रिंक जूस, मैंने जूस पी लिया या पी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जूस है उस चीज़ को मैंने पी लिया, ये बात दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे ये पार्टिकल यूज़ हुआ है ओ, क्योंकि वो आपको एक्शन दिखा रहा है। करेक्ट, तो इतना तो समझ आया होगा। देखते आगे वाले सेंटेंसेस में भी जब जब ये ओ पार्टिकल यूज़ होगा आप उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा ग्रामर पैटर्न है नाउन ओ और शिमास। नाउन ओ और शिमास। नाउन ओ शिमास मतलब क्या है कि शिमास मीन्स दैट द एक्शन डिनोटेड बाय द नाउन इज परफॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि शिमास क्या करता है कि जो एक्शन नोटेड की हुई है नाउन के थ्रू वो परफॉर्म हो गई है, ये हमें बताता है। मतलब कोई चीज़ शिमास शुरू का मस फॉर्म है, तो शिमास मतलब कुछ करना, तो कर दिया, कोई ना कोई चीज़ कर दी। इस बात को हम शिमास के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, द वर्ड्स यूज एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब शिमास कवर अ फेरीली वाइड रेंज। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिमास ये जो वर्ब है उसे बहुत वाइडली यूज़ होता है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एक सिंपल चीज़ हम देख सकते हैं, शुरू का मतलब होता है कोई चीज़ करना। तो करना, ये चीज़ करना, ये वर्ब हिंदी में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना, कोई चीज़ करना। तो कोई चीज़ मतलब बहुत कुछ आ जाता है उसमें, इसलिए शिमास बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है ये हम आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसे 3 पार्ट्स में आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि कौन कौन से तरीके से हम ये वर्ब्स शिमास का यूज़ होता है। तो यहाँ पे पहले जो दिखाया है उसमें दिखाया गया है टू प्ले स्पोर्ट्स और गेम्स, मतलब जो स्पोर्ट्स और गेम्स प्ले करना होता है उसके लिए शिमास कैसे यूज़ होता है ये पहले देखते हैं। साक्काओ शिमास। साक्काओ शिमास प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलना। ओके, साक्का का मतलब होता है प्ले फुटबॉल, सॉरी, और शिमास मतलब फुटबॉल खेलना। और
दूसरा है तोरम्पू ओ शिमास, तोरम्पू ओ शिमास, तोराम्पू ओ शिमास। तोराम्पू ओ शिमास मतलब प्ले कार्ड्स, कार्ड्स खेलना। ओके, मतलब यहाँ पे हम वो एक्शन दिखा रहे हैं प्ले करने की, तो यहाँ पे प्ले के लिए शिमास यूज हुआ है। ओके, अब ये जो दूसरा तरीका है, दूसरे पैटर्न में हम शिमास कौन सी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमारा पहला सेंटेंस में पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। टू होल्ड गैदरिंग्स, टू होल्ड गैदरिंग्स मतलब कोई गैदरिंग्स जो है वो कंडक्ट करना या फिर होल्ड करना, जैसे कोई होल्ड करता है कोई चीज़, इवेंट्स करते हैं, उसके लिए ये शिमास भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है देखते हैं हम एग्जाम्पल्स में। पार्टी ओ शिमास, पार्टी ओ शिमास मतलब क्या है, गिव अ पार्टी, पार्टी दी है मैंने। ओके, तो पार्टी ओ शिमास। उसके बाद है काइगी ओ शिमास, काइगी ओ, काइगी मतलब क्या है, मीटिंग। तो क्या है काइगी ओ शिमास मतलब होल्ड अ मीटिंग, मीटिंग कंडक्ट करी हुई है, मीटिंग कंडक्ट की है। ओके, तो ये सारी, ये यहाँ तक हमने देखा, इसमें भी ये कुछ करना है। यहाँ पे आपको खेलना मतलब खेल प्ले करना, और यहाँ पे आपको कोई चीज़, कोई गैदरिंग कंडक्ट करना, ये करने वाली चीज़ों के लिए शिमास यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पे फिर आपको थर्ड जो पैटर्न है, इसमें हम बता रहे हैं टू डू समथिंग। अभी मैंने बोला इसका काफ़ी सारा वाइड यूज़ है, कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। इसके लिए टू डू समथिंग मतलब कोई कुछ तो करना, तो कुछ करना, इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गया, पहला एग्जांपल देखते हैं, शुकुदाई ओ शिमास। शुकुदाई ओ शिमास का मतलब है डू होमवर्क, मतलब होमवर्क करना। फिर है शिगोतो ओ शिमास, शिगोतो ओ शिमास का मतलब है डू वंस वर्क, मतलब काम करना। ओके, तो काफ़ी इजी है। देनवा ओ शिमास है ना, मैंने फ़ोन कर दिया, ऐसे। तो कई सारे एक्शंस हैं जिसके लिए आप शिमास यूज़ कर सकते। ओ पार्टिकल भी यहाँ पे कनेक्टिवली आया है, नाउन ओ और शिमास, ये जो ग्रामर पैटर्न है उसे याद रखना है। उससे आप यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कोई एक्शन की जा रही है या हो रही है, ठीक है। चलिए अगला वाला ग्रामर पैटर्न देखते हैं। अब ये पिछले वाले ग्रामर पैटर्न में आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे लग रहा हो कि अरे ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो वर्कबुक है मिंदानो ने होंगे कि वो भी आप सॉल्व करें। उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे क्या और कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल है। ये पहले वाले जो सेंटेंसेस के जो वर्ड्स है वो नाउन है, उसके बाद ओ और उसके बाद शिमास, ऐसे ही पैटर्न में ये दिया हुआ है, तो उसमें कोई एक्शन आपको दिखाई गई है। ओके, सो नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न इज नाउन, मतलब नाउन कौन सा रहेगा, प्लेस का नाम रहेगा। उसके बाद दे और वर्ब, नाउन प्लस दे प्लस वर्ब। इसका मतलब क्या है कि व्हेन एडेड आफ्टर अ नाउन denoting a place, they indicates the place where an action occurs. ओके, तो दे पार्टिकल्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, अब भी हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि दे पार्टिकल क्या इंडिकेट करता है कि जब नाम के आगे दे पार्टिकल आता है तो वो, अगर वो प्लेस हो तो वो प्लेस जहाँ पे कोई घटना, कोई चीज़, एक्शन घटी हुई है, उसको वो दर्शाता है दे पार्टिकल। ओके, मतलब उस प्लेस को दर्शा रहा है। तो नाउन के आगे दे हो तो वो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एकदम सिंपल है। एकी दे शिम्बुन ओ काइमास, एकी दे शिम्बुन ओ काइमास मतलब क्या है कि आई बाय द न्यूज़पेपर एट द स्टेशन, मैंने स्टेशन जो है एक ही है वहाँ पे क्या किया है, न्यूज़पेपर खरीदा है। ओके, तो यहाँ पे एक्शन है काइमस, शिम्बुनो काइमस मतलब क्या खरीदा है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो शिम्बुनो काइमस ये एक्शन की गई है, पर कहाँ पे की गई है, एक ही दे, इसलिए नाउन
मतलब प्लेस का नाम, और वहाँ पे दे पार्टिकल यूज होता है जो इंडिकेट कर रहा है वेयर एन एक्शन ऑकर्स। ओके, यहाँ पे एक्शन घटी है, यहाँ पे घटना घटी है, इसके लिए दे पार्टिकल उस नाउन के साथ कनेक्ट है। करेक्ट। तो क्या शो हो रहा है हमें? प्लेस शो हो रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट। देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या है ग्रामर पैटर्न? वर्ब मासेन का, वर्ब प्लस मासेन का। When you want to invite someone to do something, this expression is used. ओके, जब आपको किसी को इनवाइट करना है कुछ करने के लिए तो ये एक्सप्रेशन यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें देखना है। इशोनी क्योतोए इकिमासेन का। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, वोंट यू कम टू क्योतो विद अस, क्या आप हमारे साथ क्योतो आना चाहेंगे? ऐसे हम पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ तुम हमारे साथ क्योतो आओगे या आओगी? ऐसे जब पूछते हैं तो इट्स क्वाइट इनवाइटिंग समवन टू डू समथिंग। ट्रिप के लिए पूछ रहे हैं या फिर खाने के लिए पूछ रहे हैं, तो किसी को इनवाइट करने के लिए इकिमासेन का, ऐसे इस वर्ब का यूज हो रहा है। वर्ब, और ये वर्ब है इकिमासेन का, इकी वर्ब के साथ ये मासेन फॉर्म आया है और का दिया है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहले वाला पार्ट है, यहाँ पे कई सारे कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं, तो आपको इसे ग्रामर की वर्कबुक में रेफर करना है, मिनामने होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या है? ई देसने, मतलब क्या है कि दैट्स नाइस आइडिया। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर दिया है। ये भी हमने पढ़ा है, ऐसे वाले रिप्लाईज कौन से कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। ठीक है, अब हो गया। तो इतने ही ग्रामर पैटर्न्स थे आज के इस लेसन में, लेसन 6 में। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, बार बार सुनना है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने नए नए एग्जाम्पल्स जो बनाएंगे वो हमें वहाँ पे कमेंट करिए ताकि हम उसके रिप्लाई दे सके। और ऐसे ही नए नए वीडियोस और ग्रामर अच्छे से सीखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे इस चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, वर्कबुक भी सॉल्व करिए और नए नए एग्जाम्पल्स बनाते रहिए। इसी तरह आसान भाषा में जापानीज सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अरिगातो गोजाइमाशिता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जा माता।